कागज की नाव का वादा। एक गांव था नदी के किनारे। वहां दो भाई बहन रहते थे, आरव और मायरा। दोनों बहुत गरीब थे, मगर उनके सपने बहुत ऊंचे। आरव बड़ा भाई था, चुपचाप और समझदार। मायरा छोटी थी, शरारती और हमेशा हंसती रहती थी। उनके पास खेलने के लिए कोई महंगे खिलौने नहीं थे, बस एक पुरानी कॉपी, कुछ रंगीन कागज और एक टूटी लकड़ी की कश्ती। मगर उन बच्चों की दुनिया वही थी, नदी और कागज की नावें। हर शाम वे दोनों कागज की नाव बनाते और उसे नदी में बहा देते। मगर एक दिन मायरा ने कुछ अलग किया। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, हम बड़े होकर बहुत कुछ करेंगे। एक दिन जरूर मिलेंगे, जब हमारे सपने पूरे होंगे। उसने वो चिट्ठी नाव में रख दी और कहा, आरव भैया, ये हमारी कसम है ना? जब भी कोई सपना टूटे, ये नाव हमें याद दिलाएगी कि हमें फिर खड़े होना है। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ मायरा, ये नाव हमारी उम्मीद है। नाव धीरे धीरे बहती रही और आंखों से ओझल हो गई। कुछ साल बाद हालात इतने बिगड़े कि आरव को शहर जाना पड़ा मजदूरी के लिए। मायरा गांव में ही रही, पढ़ाई करती रही, मगर हालात आसान नहीं थे। आरव ने वादा किया था, मैं लौटूंगा मायरा, जब हमारे पास अपनी दुकान होगी, अपना घर होगा और तेरा स्कूल पूरा होगा। मगर जिंदगी ने उसकी परीक्षा ली। शहर की भागदौड़, गरीबी, भूख और अकेलापन, सब कुछ झेलता रहा। मायरा को खत लिखना भी छूट गया। मायरा दिन ब दिन चुप होती जा रही थी, मगर हर शाम नदी किनारे एक कागज की नाव जरूर बहाती, बिना किसी चिट्ठी के, सिर्फ वादे की याद में। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई। नदी उफान पर थी। मायरा वैसे ही अकेली नाव लेकर बैठी थी, जब अचानक एक लकड़ी की पुरानी, भीगी नाव किनारे आकर रुकी। वो नाव उसी चिट्ठी वाली थी, वही जो सालों पहले बहाई गई थी। मायरा कांप गई। उसने नाव खोली और चिट्ठी अभी भी आधी गीली थी, मगर शब्द साफ थे, हम जरूर मिलेंगे, जब हमारे सपने पूरे होंगे। उसी पल पीछे से आवाज आई, मायरा। आरव खड़ा था, अब बड़ा हो चुका, थका मगर मुस्कुराता हुआ। उसके हाथ में एक बैग था और जेब में एक छोटी सी दुकान की चाबी। अब हमारा सपना शुरू होता है, उसने कहा। वादा पूरा हुआ। उन दोनों ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, किताबें, स्टेशनरी और बच्चों की नावें बेचते थे। दुकान का नाम रखा, कागज की उम्मीद। हर बच्चा जो वहां आता, एक नाव बनाना जरूर सीखता और साथ में मिलता एक चिट्ठी वाला वादा। जो सपना दिल से निकले, वो एक दिन जरूर लौटता है। सीख, मोरल, कभी कभी जो चीजें हम बहा देते हैं, वो समय के साथ लौट आती हैं, वादा बनकर, उम्मीद बनकर और मंजिल बनकर। बोलते जूते। एक छोटे से कस्बे में एक गरीब मोची रहता था। नाम था रघु। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसका हुनर बहुत कमाल का था। पुराने से पुराने फटे जूते वह ऐसे ठीक करता जैसे नए हो जाए। रघु का घर बहुत साधारण था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वो कभी भी किसी गरीब से पैसे नहीं लेता था। एक अजीब जोड़ी। एक दिन बारिश के बाद उसके दुकान के बाहर एक जोड़ी बहुत पुराने, मैले और गीले जूते रखे मिले। कोई उन्हें छोड़ गया था। रघु ने सोचा, शायद किसी की जरूरत है, मैं इन्हें ठीक कर देता हूं। जैसे ही उसने पहला जूता उठाया और सुई चुभोई, जूते से एक धीमी सी आवाज आई, मत चुभो, बहुत दर्द होता है। रघु चौंक गया। कौन बोला? हम बोले, जूतों ने जवाब दिया।
हम फुसफुसाते हैं। हर उस इंसान की बातें याद रखते हैं जिसने हमें पहना है। रघु को यकीन नहीं हुआ, मगर जब जूतों ने उसे उस आदमी की बातें बताईं जो उन्हें पहनकर गया था, कि वो एक चोर था और किस किस के घर चोरी की, तो रघु समझ गया कि ये कोई जादू है। जूतों की रहस्यमयी ताकत। अब जब भी कोई जूते मरम्मत के लिए लाता, रघु ध्यान से उन पुराने जूतों से पूछता, क्या तुम जानते हो इसके मालिक के बारे में? कुछ जूते बताते कि उनका मालिक ईमानदार और मेहनती है, तो कुछ बताते कि उनका मालिक धोखेबाज है, गरीबों को सताता है। धीरे धीरे रघु ने इन जूतों की मदद से लोगों की सच्चाई जाननी शुरू कर दी। वो गरीबों की मदद करता, मगर उन लोगों से दूर रहता जो झूठे या लालची थे। फैसले की घड़ी। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत सजेजे कपड़ों में था और बोला, रघु, मेरे लिए एक खास चमड़े के जूते बनाओ, खूब मजबूत, खूब कीमती। मैं तुम्हें दोगुनी कीमत दूंगा। रघु ने उसके पुराने जूते देखे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये आदमी मासूम बच्चों को मजदूरी करवाता है, ये गरीबों का पैसा दबा लेता है, बहुत क्रूर है। रघु परेशान हो गया। क्या मैं इस आदमी के लिए काम करूं? मुझे पैसों की जरूरत है, माँ बीमार है। मगर फिर उसे याद आया, उसका हुनर, उसका नाम, उसकी ईमानदारी उसकी असली पूंजी है। रघु ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। व्यापारी गुस्से से चला गया। इनाम जो दिल से मिला। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग सज्जन आए। उनके जूते बहुत पुराने थे, मगर उन्होंने एकदम साधारण स्वर में कहा, बेटा, मैं सिर्फ आरामदायक जूते चाहता हूं। ज्यादा नहीं कमा सकता, मगर मेहनत से जीता हूं। रघु ने उनके जूते ठीक करते वक्त फिर सुना, ये आदमी अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलाता है, दूसरों की मदद करता है, दिल से अच्छा है। रघु ने उन्हें मुफ्त में नए जूते दिए। एक हफ्ते बाद वही बुजुर्ग दोबारा आए, इस बार कुछ अफसरों के साथ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं शहर का सामाजिक सेवक हूं। हमने तुम्हारे बारे में सुना, ईमानदारी, दया और हुनर की मिसाल हो तुम। अब से तुम हमारे सरकारी स्कूलों के लिए बच्चों के जूते बनाओगे। हर महीने पक्का काम मिलेगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। अंतिम संदेश। अब रघु का काम भी बढ़ा और उसका सम्मान भी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि जूते उससे बातें करते हैं। वो बस मुस्कुराता और कहता, हर जूते की एक कहानी होती है। अगर ध्यान से सुनो तो हर चीज कुछ सिखा जाती है।